हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14th देखिए क्या कह रहा है IIT JEE का। कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल सबटेंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा एट द सेंटर। ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ कॉस, अच्छा इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू, कॉस बीटा प्लस पाई बाई टू एंड कॉस गामा प्लस पाई बाई टू इच। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 14th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है। और कह रहे हैं कि सेंटर से ये जो है सबटेंड कर रहे हैं एंगल अल्फा बीटा गामा। इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया और ये मेरा गामा हो गया। इनका नामांकन मैं कर देता हूँ, दिस इज़ ABC। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 360 होगा, यानी 2 पाई। ये आप इससे सहमत हैं। अब अर्थमेटिक मीन मुझे निकालनी है किसकी, कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस बीटा प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस गामा अपॉन, अब अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो इन तीनों का सम बटे 3, क्योंकि 3 बार है ये। अब जब ये हो गया मेरे पास, तो अब ये बताइए कि एज वी नो डैट, हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन जो है मुझको मिनिमम लाना है, क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब जब ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हों, ये सारे के सारे एंगल क्या हों, इक्वल हो जाए, तब ये मिनिमम पॉसिबल है, तभी ये मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ लिखूँगा अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम व्हेन पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा ये बराबर हो जाए पाई बाई टू प्लस बीटा के, ये सारे एंगल बराबर हो जाए, तभी ये मिनिमम हो सकता है। और जब ये सारे एंगल बराबर होंगे तो अगर मैं इसको इसके इक्वल करूं तो अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा, इसको इसके इक्वल करूं तो बीटा गामा के बराबर होगा, और इसको इसके इक्वल करूं तो अल्फ़ा गामा के बराबर होगा। तो कुल मिला करके मुझको ये पता चला कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है अगर इक्वल होंगे तभी ये अर्थमेटिक मीन मेरा मिनिमम होगा। अब ये तीनों अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पर अगर मैं एंगल निकालूं तो तीनों इक्वल हैं, तो बीटा की जगह भी अल्फ़ा लिख सकता हूँ, गामा की जगह भी अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो ये 3 अल्फ़ा बराबर 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट 3 अल्फ़ा बराबर 2 पाई। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बटे 3, तो 120। यानी अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर आ गए, 120 डिग्री के बराबर आ गए। देयरफॉर यहाँ लिखूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि ये सभी एक दूसरे के बराबर है एंगल, तो ये तीनों का सम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस पाई ये पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, पाई बाई टू प्लस बीटा, पाई बाई टू प्लस गामा, ये सभी का एंगल का मान क्या है, बराबर है यहाँ पर। तो मैं इसको 3 टाइम्स बटे 3, ये 3 3 कट गया। अब यहाँ पर जो है अल्फ़ा का वैल्यू 120 है, तो मैं यहाँ 120 रख देता हूँ। तो कॉस 90 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा, कॉस 210। और कॉस 210 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा -√3/2। तो -√3/2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा अर्थमेटिक मीन। इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -√3/2। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।